CNN न्यूज के साथ मैं हूं इकरा रियाज और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आपने जानी हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म हो गया है और आज से तालीमी इदारे और कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेंगे। मुल्क के कई शहरों में फजाई आलूदगी ताहाल बरकरार है। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया है, जबकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 रिकॉर्ड किया गया। कराची 247 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में भारत का शहर दिल्ली पहले नंबर पर। पंजाब हुकूमत ने मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे दिया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सुलेमान सदीक से। जी सुलेमान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। तालीमी अदारे और कारोबारी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक बहाल कर दी गई हैं और आज से जुमे तक कारोबार और तालीमी अदारे इसी तरीके से चलेंगे। लेकिन हफ्ते के रोज़ स्मार्ट लॉकडाउन 3 माह के लिए नाफिज रहेगा और कारोबार जो है वो 3 बजे के बाद बहाल किया जाएगा। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि पंजाब में जिन इलाकों में स्मोक की शरह ज़्यादा है वहाँ पर मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है और ये कहा गया है कि स्मोक की वजह से तमाम बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। तो तलबा हो या आम शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। साथ ही स्मोक की बात करें तो शहर लाहौर में स्मोक की शरह में वाज़ेह कमी देखने को नज़र आई है। स्मोक का कम करने के लिए हुकूमत पंजाब जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। शहर में जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनको फ़ाइन किए जा रहे हैं, बल्कि धुआं छोड़ने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको भी भारी जुर्माने किए जा रहे हैं ताकि स्मोक की जो शरह है उसमें इजाफे से बचा जा सके। जी, यमन के हौसियों ने बुहरा अहमर में इसराइली ताजर का बहरी जहाज हाईजैक करके अमले को यरगमाल बना लिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक तुर्किया से भारत जाने वाले जहाज पर अमले के 52 अफराद मौजूद हैं। बरतानवी कंपनी का रजिस्टर्ड जहाज इसराइली टाइकून की जुज़वी मिल्कियत है, जबकि बहरी जहाज इसराइल की मलकियत नहीं है। अमले में भी कोई इसराइली शामिल नहीं है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हौसी इसराइली कंपनियों या इसराइली परचम वाले जहाज़ों को निशाना बनाने का कह चुके हैं। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक में जमात इस्लामी की जानिब से लाहौर में गजा मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च में मर्द, ख़वातीन और बच्चों समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा, इसराइल मुसलमानों और इंसानियत दोनों का दुश्मन बना हुआ है। पाकिस्तानी कौम फ़लस्तीनियों को मायूस नहीं करेगी। गजा की आज़ादी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए गजा मार्च का इनेकाद किया गया। मर्द, खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद शरीक हुए। फ़लस्तीनी झंडे थामे शहरी इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। हमास रहनुमा डॉक्टर नवाफ भी मार्च में मौजूद थे। मार्च में शरीक कमसिन बच्चों ने फ़लस्तीन के अलमनाक हालात उजागर करने के लिए अलामती खून आलूद कपड़े पहने और हाथों में अलामती तलवारें थामी। खवातीन ने मसनूआत के बाइकआउट के प्ले कार्ड उठा रखे थे। सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि बैतुल मकदस पर काबिज इसराइल मुसलमानों और इंसानियत दोनों का दुश्मन है। गजा की आजादी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सिराजुल हक का कहना था कि भारत पर भी खौफ तारी है। अगर गजा में मुजाहिदीन कामयाब हो गए तो फिर कश्मीर की बारी है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों का मिलियन मार्च होगा। गजा के आजादी के लिए जिंदगी का आखिरी लम्हा और खून का आखिरी कतरा आपके साथ बहा कर दम लेंगे। फलस्तीन के खातिर जान की कुर्बानी का वादा कर ले। 23 नवंबर को इस्लामाबाद में बच्चों का मिलियन मार्च होगा। गजा मार्च में हमास के रहनुमा डॉक्टर नवाफ और दीगर मकातिब फिक्र के कायदीन ने खिताब किया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोइन नजर, अहमद हसन के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर। सियासी गर्मा गर्मी की बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्जाम को संजीदा नहीं लेते। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम वोटर्स को मुतवज्जे करने का हरबा है। हमने कौन सा ऐसा काम किया कि कहा जा रहा है कि हम जानिबदार हैं। निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ कहते हैं, चेयरमैन PTI को जेल में जहर देने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। यहाँ कोई अजियत पसंद लोग नहीं कि चेयरमैन PTI से जाती बदला लेना है। साबिक वज़ीर आज़म को निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया, न शाही फरमान के जरिए रिहा किया जा सकता है। 9 मई को गोली चल सकती थी, फौज ने तहम्मुल से काम लिया। मजीद बोले कि गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों को वापस भेजा जा रहा है। किसी रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिर को वापस भेजने की पॉलिसी नहीं। बर्दाश्त नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हो और अफगान तालिबान तमाशा देखें।
2050 तक पाकिस्तान की मईशत कुदरती आफात से 9% तक मुतासर हो सकती है। IMF ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट को इंतहाई नाकाफी करार दिया है। IMF की पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी गई। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। IMF की पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बारे रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक पाकिस्तान की मईशत कुदरती आफात से 9% तक मुतासर हो सकती है। IMF ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट को इंतहाई नाकाफी करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के इंतहाई रिस्क वाले ममालिक में शामिल है। साल 2022 के सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग मुतासर हुए, जबकि मौसमियाती तब्दीली के बाईस साल 2000 से $2 अरब का नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि हर साल 500 अफराद कुदरती आफात और मौसमियाती तब्दीलियों से हलाक, जबकि पाकिस्तान में हर साल 40 लाख अफराद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियां ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही हैं। रिपोर्ट में IMF ने तजवीज़ दी कि पाकिस्तान तरक्याती बजट में मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोजेक्ट्स को तरजीह दे। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे बजट से 14 गुना ज्यादा हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं यकीन है कि इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात शफाफ कराएगा। मुल्क के इंतखाबात की जानिब जा रहा है। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर तैयार है। तज्जियाकारों ने आसिफ अली जरदारी के बयान को खुशाइन करार दे दिया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी को आम इंतखाबात शफाफ होने का यकीन। कहते हैं माहौल इलेक्शन के लिए साजगार है। PP अक्सरियत हासिल करेगी। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। कहते हैं यकीन है कि वो शफाफ इलेक्शन करवाएगा। मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है। पीपल्स पार्टी पूरी तरह तैयार है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद का कहना है कि इलेक्शन हमेशा दुरुस्त होते हैं। थोड़ा बहुत बेकायदगियां सारी दुनिया में होती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के बाइस इस बार आम इंतखाबात इंतहाई शफाफ तरीन होंगे। थोड़ी बहुत बेकायदगी बेजाबती तो दुनिया के भर की इलेक्शन होती है। अमेरिका में तो तकरीबन आप हैरान होंगे कि 30% से ज्यादा बेकायदगी बेजाबतियाँ होती है। मैंने खुद मुशाहिदा किया हुआ है। तो गिनती के लिए उन्होंने डिजिटल कैमरे लगा दिए हैं जो कि बाहर बैठे हुए तमाम मीडिया के ऑब्जर्वर भी सब देखेंगे। साफ शफाफ इंतखाबात कराने के लिए मशीनरी बहुत अच्छा काम कर। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद का कहना है कि आसिफ जरदारी का बयान बहुत ही खुशाइंद है। इससे इदारों पर एतमाद बहाल होगा। पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हेड का ये बयान देना जो है इस चीज को शो करता है कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर अब इन पॉलिटिकल पार्टीज का एतमाद जो है वो बढ़ रहा है। तज्जियाकारों का कहना है कि एक बड़ी जमात का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार बारिश का पहला कतरा है। इससे धांधली का तासुर खत्म करने में मदद मिलेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज मरी रवाना होंगे। कानूनी टीम के साथ मुकदमात से मुतालिक मुशावरत भी करेंगे। 21 नवंबर को मरी से इस्लामाबाद की अदालत पेशी के लिए जाएंगे। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत होगी। सीनियर लीगी रहनुमा भी नवाज शरीफ के हमरा मरी जाएंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां कराची में सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई है। पीपल्स पार्टी का जिला वस्ती में पावर शो। MQM पाकिस्तान की एक विकेट गिरा दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बोले पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को सरप्राइज देगी। राना खालिद महमूद रिपोर्ट करेंगे। उस पार्टी के ज़ेर एहतमाम कराची के जिला बस्ती में जियालों का जोश। जलसे में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। जलसा गाजिए भुट्टो जिए मुहाजिर के नारों से गूंज उठी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सैयद नासिर हुसैन शाह, शहला रजा और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने MQM पाकिस्तान को निशाने पर लिया। बोले अब कराची से नफरत की सियासत का खात्मा हो गया। कराची में अब धौंस धमकी धांधली और बोरीबंद लाशों की सियासत नहीं चलेगी। ये 2023 का कराची है। कराची की आवाम खड़ी हो चुकी है इन गासिबों के खिलाफ। कराची की आवाम तासुब नहीं चाहती। कराची की आवाम तनकीद नहीं चाहती। कराची की आवाम नफरत नहीं चाहती। कराची की आवाम अगर चाहती है तो मोहब्बत चाहती है। कराची की आवाम अगर चाहती है तो तरक्की चाहती है। जलसे के दौरान साबिक रुकन असम्बली वसीम कुरैशी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया और कहा कि 36 साल की MQM की रफाकत को छोड़ना आसान नहीं था। डॉक्टर खालिद मकबूल को कहता हूँ सीनियर साथियों को आपने दीवार से लगाया, आज मेरी शक्ल में एक ईंट निकल गई। आज मैं 36 साल की MQM से जो मेरी रिफाकत है, ये रिफाकत MQM से छोड़ना मेरे लिए आसान बात नहीं थी।
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने एक बात कही थी कि हमें अगर दीवार से लगाया गया तो दीवार गिर जाएगी। पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कराची से पीपुल्स पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी का दावा भी किया। जलसे के आखिर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। कैमरामैन बहजाद के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची। और अब आपको बताएंगे कि MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आज हम किसी की सियासी मौत का ऐलान कर रहे हैं। PPP का बहुत शुक्रिया कि वो हमारा कचरा उठा रहे हैं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल बोले, आज पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की एक ही आवाज़ है कि लंदन से बाइकआउट होगा और हमको वोट नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, उनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने को कुछ है ही नहीं। वो कराची में जर्नल वर्कर्स के इजलास से खिताब कर रहे थे। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं राशिद सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान हाउस कराची के सामने MQM पाकिस्तान का जनरल वर्कर्स इजलास, कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 8 फरवरी को कराची को फतह करने का ख्वाब देखने वालों को शिकस्त होगी। 9 फरवरी को खुदा का शुक्र अदा करना है। 8 फरवरी को कराची को फतह करने की नियत रखने वालों को शिकस्त होनी है और 9 फरवरी को खुदा का शुक्र करना है और शुक्र का दिन तो आज भी। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज बानी मुत्तहिदा पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी के काम आ रहे हैं, अब मुहाजिरों के किसी काम के नहीं रहे। उन्होंने डॉक्टर आसिम को जरदारी और बानी मुत्तहिदा का मैसेंजर भी करार दिया। आज एक आवाज आ रही है सबकी, जमात इस्लामी की और पीपल्स पार्टी की एक ही आवाज आ रही है। वो कह रहे हैं कि भाई ये MQM कोई चीज नहीं है, इनको लोग वोट नहीं देंगे। क्यों? वो कहते हैं एक लंदन से बॉयकॉट का ऐलान होगा और ये MQM फारिग है। अल्ताफ हुसैन साहब किसके काम आ रहे हैं? जमात इस्लामी के, हाफिज नईम के काम आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के काम आ रहे हैं, हमारे इस कौम के काम के नहीं रहे। डॉक्टर आसिम का लंदन से राब्ता है, जरदारी साहब के मैसेंजर हैं वो। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि कुछ लोगों ने इस शहर का मुंह लहू से धोया। आज ये शहर पूरे पाकिस्तान की आवाम की आज़ादी की नवीद दे रहा है। हम लाहौर ये बताने गए थे कि हुकूमत नहीं, इंसाफ चाहिए। जनरल वर्कर इजलास से अनीस कायम खानी और ख्वाजा इजहारुल हसन ने भी खिताब किया। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। ख्वाजा सराओं के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कराची प्रेयर हॉल में मूरत मार्च किया गया, जहां मुर्तज़ा वहाब समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात ने शिरकत की और ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं सोनिया खानजादा की ये रिपोर्ट। कराची में प्रेयर हॉल में ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए मूरत मार्च का इनेकाद किया गया। ख्वाजा सराओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने हक के लिए नारे भी लगाए। मार्च में ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शिरकत की। बोले, मेरी सियासी जमात एक ऐसी कम्युनिटी को सपोर्ट करती है जो कि हमारे मुआशरे का इज्जतदार हिस्सा है और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जो माजी में लेट से ज्यादतियाँ हुई हैं और उनको मार्जिनलाइज रखा है, हम चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव मुआशरा एस्टैब्लिश किया जाए और इसकी इफ्तिदा हमने कर ली है जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अपने म्यूनिसिपल निजाम में हमने कोटे के जरिए सीटें दे दी हैं। मार्च की ऑर्गेनाइजर शहजादी रॉय का कहना था कि इस मार्च में हम हुकूमत से अपने हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ की डिमांड कर रहे हैं और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि ख्वाजा सराओं के हुकूक पूरे करें। ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट डॉक्टर महरब आवान ने कहा कि 800 ख्वाजा सराओं का कत्ल कोई आम बात नहीं, हम में बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन ख्वाजा सरा होने की वजह से हमें दीवार से लगा दिया जाता है। ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए मुनक़िदा इस मूरत मार्च का मकसद उनको दरपेश मसाइल का हल और उनको हुकूक दिलवाना है। कैमरामैन कामरान खान के साथ सोनिया खानजादा, GNN कराची। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। माहिरीन के मुताबिक बच्चों पर तवज्जो और उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम करके मुल्क का मुस्तकबिल रोशन किया जा सकता है। शारिका कमाल रिपोर्ट करेंगी। की कमी और आबादी में बेतहाशा इजाफा, टांग टूटती है तो बेचारे मासूम बच्चों पर। पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद बुनियादी हुकूक से महरूम है। घर की आसूदा फिजा से बाहर, घर से दूर मेहनत मुशक्क़त करते ये बच्चे तालीम से दूर, नाकाफ़े ग़िज़ा और बाज़ औक़ात जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनते हैं। चाइल्ड लेबर एक्ट मौजूद होने के बावजूद 2 दहाइयों कबल होने वाले चाइल्ड लेबर सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 14 साल के तकरीबन 33 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। एडमिट ताकत कहलाने
वाले पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी सिर्फ 62.8 है। इस तरह 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते। रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस रफिया मल्ला कहती हैं कि बच्चे कौम के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होते हैं। जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम अपने ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करें एंड दैट इज़ अवर चिल्ड्रन। तो जीडीपी को जो झटके लग रहे हैं वो इस वजह से है कि हमारी तालीम जो है उस पर वो फोकस नहीं जितना कि होना चाहिए। नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल के लिए काम करना हुकूमत वक्त समेत हम सब की जिम्मेदारी है। कैमरामैन रेहान सुभान के साथ शारका कमाल, GNN कराची।